हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक चाइनीज क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है बाउंटी हंटर्स। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम एक अजीब सी लड़की को टोक्यो के एक बड़े से रूम में आकर एक केक डिलीवर करता देखते हैं, पर कुछ टाइम बाद वही होटल का वही फ्लोर में ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो केक ही एक बॉम्ब था। दूसरी ओर हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम वॉल एंड ली था। ये दोनों एक्चुअल में हांगकांग के एक यूएफसी फाइटर के बॉडीगार्ड थे, पर ली को ये पता नहीं था कि उसका काम क्या है और इसीलिए वो गलती से उसी यूएफसी फाइटर को ही मारता है जिसका वो बॉडीगार्ड था, जिससे कि वॉल एंड ली को दोनों को जॉब से निकाल दिया जाता है। इस बात से वॉल ली पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि अब उनके पास ना ही पैसे हैं ना ही जॉब है, तो अब वो क्या करेंगे। वहाँ से वापस आते वक्त वॉल को सैम नाम के एक इंसान का कॉल आता है और बड़ी मुश्किल से उन्हें दूसरी जॉब मिल जाती है। वॉल ली को समझाता है कि अब बड़ी मुश्किल से जब उन्हें ये दूसरी जॉब मिली है तो इसलिए वो इसमें कोई गड़बड़ ना करे। सैम के कहे मुताबिक ली एंड वॉल साउथ कोरिया के इंशॉन नाम के शहर पे पहुंचते हैं। रास्ते में वॉल ली को बताता है कि सैम एक रिपोर्टर है और उन्हें एक विसल ब्लोअर को गार्ड करने को बुलाया है और अगर वो उसकी हेल्प करेंगे तो सैम उन्हें 3 टाइम्स ज्यादा पैसे देगा। एयरपोर्ट में सैम उन्हें लेने आया हुआ होता है और जाते वक्त सैम को एक मैसेज आता है कि ये तीनों को होटल ए के रूम नंबर 2003 में उस विसल ब्लोअर से मिलना है। सभी उस होटल के उस रूम में जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी सैम को विसल ब्लोअर का कॉल आता है जो बताता है कि वो अभी बैंकॉक में है, इसीलिए वो वहाँ नहीं आ सकता। सैम वहाँ बात खत्म करने के बाद देखता है कि उसके रूम में एक केक डिलीवर हुआ है जो ली खाने जा रहा था। तभी सैम उसे रोकता है और बताता है कि इसी केक में ही तो बॉम्ब है और उन्हें वहाँ से जल्दी ही भागना पड़ेगा। तीनों नीचे भागते हैं और आकर एक गाड़ी में बैठे ही होते हैं कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग ली एंड वॉल के सामने से ही सैम को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ ये दोनों कुछ नहीं कर पाते। फिर जैसे ही दोनों का होश संभलता है तो दोनों उस किडनैपर की गाड़ी को फॉलो करते हैं जिससे कि वो सैम को बचा पाए। तभी पीछे वाली होटल ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देखकर ली और वॉल को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी उनका पीछा और एक कार करती है और वो कार उनकी कार को बार बार टक्कर मारती है। इस कार में केट और स्वान नाम के 2 सिस्टर्स थे जो वॉल की गाड़ी का एक्सीडेंट करा देते हैं जिससे कि वॉल बेहोश हो जाता है और उसकी गाड़ी का इंजन भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। पर तभी ली ड्राइव करने लगता है। अब केट दूसरी गाड़ी में कुछ फेंकती है जिससे उनके कार के ऊपर का छत डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो कार में घुसकर लड़ाई करने लगती है। अब ली भी अपनी गाड़ी से केट से फाइट करने लगता है जिससे कि ये दोनों की गाड़ी रुक जाती है और इसी का फायदा उठाकर किडनैपर सैम को फिर से किडनैप करके अलग कार में लेने की कोशिश करते हैं। ली ये सब देख उस गाड़ी के पीछे भागता है पर थोड़ी ही दूर में वो गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है जिससे ली भी बेहोश हो जाता है। जब ली और वॉल को होश आता है तो केट उन्हें एक न्यूज दिखाती है जिसमें ली और वॉल को अब क्रिमिनल्स डिक्लेयर किया गया है क्योंकि वो जिस होटल के रूम में ठहरे थे उसी में ही उनके जाने के बाद ब्लास्ट हुआ। यहाँ उन्हें सैम का एक्चुअल नाम पता चलता है जो कि एसन था। स्वान अब ली एंड वॉल को एसन के बारे में पूछती है और यहाँ हमें पता चलता है कि केट एंड स्वान के साथ एक और लड़का है जो ऐसे ही क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है। केट एंड स्वान इस लिस्ट से हटना चाहती थी इसीलिए वो एसन के पीछे लगी थी। वो ली एंड वॉल को अपने साथ काम करने कहती है जिससे कि वो दोनों भी अपना क्रिमिनल होने का टैग हटा ले। फिर उन्हें सारे बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का स्केच केट दिखाती है जिससे वॉल पहचान लेता है। स्केच वाला आदमी पॉल था जो कि एक एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर है। अब ली केट को बताता है कि एसन ने उन्हें यहाँ किसी सीफो नाम इंसान से मिलने कहा था जो कि बैंकॉक में है और ये सुनकर वो उसे कहती है कि अगर ली एंड वॉल उसकी हेल्प करेंगे तो ये दोनों उन्हें $2 मिलियन देंगे। फिर सभी बैंकॉक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पाओ बहुत रिच था इसीलिए वो उन सब
सबको बिजनेस क्लास में ट्रैवल कराता है। फिर छुपकर बैंक को पहुंचने के लिए उन्हें स्काई डाइविंग करनी पड़ती है। उतरकर ली और वॉल अपना डिस्गाइज करने लगते हैं और मेकओवर करते हैं। फिर स्वान उनमें जीपीएस डाल देती है। फिर वो सीफू के बारे में इंक्वायरी करती है, जहाँ ढूंढने पर उन्हें वहाँ 5 लोग मिलते हैं जिनका नाम सीफू है। और ये कंफ्यूजन देखकर ली कहता है कि वो इसमें से कौन सा सीफू सही है वो पता कर लेगा। फिर ली किन्हीं 2 लोगों से मिलने जाता है, जिससे कि उसे सीफू की गर्लफ्रेंड का एड्रेस मिल जाता है और वो उसकी फोन को भी टैप कर लेते हैं। पर आते वक्त उन पे कोई अटैक करता है, जो सीसीटीवी से वॉल देख लेता है और उनकी हेल्प करने जाता है। वहां जाकर वो गुंडों को बेहोश कर उनकी गाड़ी लेकर एक गाड़ी का पीछा करता है, जिसमें उसे लगता है कि शायद ली और केट उसी में बंद हैं। ली एंड केट भी एक गाड़ी के डिक्की के अंदर पड़े थे और वहाँ ली केट को किसी तरह से होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वॉल ट्रैकर की मदद से बात करने की कोशिश करता है, तो उससे लगता है जैसे केट और ली उसी गाड़ी के अंदर बंद है। वो जैसे ही गाड़ी रोकता है तो केट और ली वहाँ से निकलते हैं और उसके फोन से उन्हें सीफू का एड्रेस मिल चुका था, इसीलिए वो सीफू को ढूंढने लगते हैं। ली और केट फिर पॉल से फाइट करने जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे केक बॉम्ब दिखते हैं और जब ये सब के बारे में वो पॉल को पूछते हैं तो वो बताता है कि ये वो मी के बोलने पर कर रहा है। अगर वो ये सब नहीं करेगा तो वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड को मार देंगे। पॉल की बॉडी में भी अब वो बॉम्ब लगा था, इसीलिए वो इन दोनों को वहाँ से चले जाने को कहता है। पर ये सब के बाद भी केट उसे बार बार मी के बारे में पूछती है। थोड़ी दूर जाकर वो खुद फट जाता है और एक एक करके वो सारे बॉम्ब्स भी ब्लास्ट होने लगते हैं। ये सब से बचने के लिए ली और केट जंप कर लेते हैं और नीचे स्विमिंग पूल था, इसीलिए वो दोनों बच जाते हैं। अलग ही होटल में एक इंसान दिखता है जो कि ये ट्रिगर प्रेस कर रहा था। ये सब के बाद ली और केट दोनों अपसेट थे, क्योंकि पॉल उनका लास्ट क्लू था जिससे वो दोनों इनोसेंट साबित हो सकते थे। पर यहाँ ली केट को बहुत भला बुरा सुनाता है। वो कहता है कि केट सिर्फ खुद के बारे में ही सोचती है, वो बहुत ज्यादा ही सेल्फिश है। क्योंकि अगली रात जब ली ने कहा कि होटल से लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए, तो केट ने उसकी एक नहीं सुनी और बार बार पॉल को मी के बारे में ही पूछ रही थी। ये सब सुनकर केट गुस्से में सभी को गाड़ी से नीचे उतार देती है और आगे बढ़ने लगती है। वहाँ बाओ ली को बताता है कि केट के पेरेंट्स ऐसे ही एक टेररिस्ट अटैक में मारे गए थे, इसीलिए केट उस टेररिस्ट को ढूंढ रही है जिससे कि वो उसे मार दे और ये टेररिस्ट अटैक्स फिर कभी हो ही नहीं। ये लोग जब बात कर ही रहे थे तभी केट के वैन को एक ट्रक टक्कर मार देती है। ली फिर जल्दी से जाकर उन गुंडों से फाइट करता है, पर उसे एक डांट लग जाती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक गाँव में था। वो सीधा केट के पास जाकर उसे माफी मांगता है और फिर कुछ देर बातें करते करते वो बताता है कि वो और वॉल इंटरपोल ऑफिसर्स थे, पर उनकी एक गलती की वजह से उनके एक फ्रेंड की डेथ हो गई और इसीलिए उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। तब से ही वो खुद को सही नहीं कर पा रहा और खुद को गिल्टी महसूस करता है और कभी ऑफिसर भी नहीं बन पा रहा है। फिर सभी न्यूज देख रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि सिंगापुर के होटल ए में भी ऐसा ही ब्लास्ट हुआ है। पर ये सारी चीजें होटल में ही क्यों हो रही है, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वॉल न्यूज में दिखाई गई एक लड़की को देखकर कहता है कि ये तो विलन जैसी लग रही है। सब उसे इस टाइम पे जोक मारने पे बहुत गुस्सा करते हैं। पर तभी स्वान जब उसका डाटाबेस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में यही लड़की ही मी है और वो उनकी सिक्योरिटी इंचार्ज है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? फिर उन्हें पता चलता है कि कोई काम से मी जेजू आइलैंड के एक होटल ए में आ रही है, इसीलिए सभी कोरिया के लिए निकलते हैं। वो सभी फ्लाइट से कोरिया आते हैं और वहाँ बाओ ने एक बहुत ही लग्जरियस रूम बुक किया था, जहाँ एक सीक्रेट वेपन रूम भी था। उस रूम में बहुत ही अजीब अजीब तरह के वेपन्स थे। वो जब सारे वेपन्स देख रहे थे तभी वहाँ स्वान आती है और बताती है कि मी एक्चुअल में फ्लाइट से नहीं बल्कि शिप से आ रही है। इसीलिए केट उसे कहती है कि वो और बाओ जाकर वहाँ वॉइस रिकॉर्डर लगा दें, जिससे वो सब कुछ सुन पाए और वो खुद ली और वॉल के साथ जाकर मी को डॉक पे पकड़ लेगी। पर तभी वॉल अपनी पैंट में एक लिपस्टिक बॉम्ब लगा देता है, जिससे कि उसके पैंट को पानी में फेंकना पड़ता है। फिर सभी मी के पीछे जाते हैं तो पता लगता है कि वो तो डॉक से निकलकर कहीं बाहर जा रही है। इन सभी को लगता है कि शायद डॉक वाले लोग मी को किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं और अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वो लोग तो एक्चुअल में बॉम्ब एक्सपोर्ट में उसकी हेल्प कर रहे थे। अब ये तीनों जाकर वहाँ के केयर टेकर चैंग को ऐसा करने से मना
मना करते हैं तो वो बैक गेट से अपने सारे गुड्डों को बुला लेता है। पर तभी केट इमरजेंसी फायर सिस्टम को ऑन कर देती है और फायर शूटर से सभी को बेहोश कर देती है और फिर बॉम्ब्स को भी सिक्योर कर लेती है। वो सभी चैंग को अपने साथ होटल में लेकर आते हैं और जब उसे पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि ये सब टॉमी कर रहा है, जो कि होटल ए के ओनर का बेटा है। तभी वहाँ टॉमी और मी उनके गुंडों के साथ आ जाते हैं और उन्होंने बाओ को भी बेहोश कर दिया था और स्वान को भी पकड़ लिया था और उसमें बॉम्ब लगा दिया था। यहाँ ली टॉमी को उन्हें फंसाने का रीजन पूछता है तो टॉमी बताता है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, पर वो बस एसन को डराना चाहता था क्योंकि वो उसके बारे में जान चुका था और सभी को बता देने का धमकी दे रहा था। पर तभी बीच में ली और वॉल आ गए जिससे उसे एसन को मारना पड़ा और ये दोनों को फंसाना पड़ा। वो फिर कहता है कि आज रात वो ऐसे ही बहुत सारे होटल्स में ब्लास्ट करेगा। उसके जाते ही मी उन्हें सारे बॉम्ब्स 1 घंटे में उसके पास लाने को कहती है, वरना वो धमकाती है कि वो स्वान को मार देगी। वो लोग ऐसा ही करते हैं और फिर सारे बॉम्ब्स लेकर मी को दे देते हैं। तो मी केट को अकेले ही अंदर जाने को कहती है। अंदर टॉमी था एंड जब केट अंदर जाकर स्वान के बारे में पूछती है तो टॉमी उसके साथ उसे एक गेम खेलने को कहता है। फिर टॉमी चैंग को वहाँ लेकर आता है और उसे 2 पिल्स में से रेड पिल्स खिला देता है। एक्चुअल में ये रेड पिल पॉइजन वाली थी और ब्लू पिल उसका एंटीडोट था। बाहर जीपीएस से ये सारी चीजें ली और वॉल सुन रहे थे और इसीलिए ली केट को बचाने भागता है। टॉमी फिर एंटीडोट को बाहर फेंक देता है और ये एंटीडोट ली ले जाता है। बचने के लिए एंटीडोट चाहिए था, इसीलिए चैंग नीचे भागता है, पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे लिफ्ट यूज करने नहीं देते जिससे उसे स्टेयर्स से जाना पड़ता है। अब टॉमी केट को रेड पिल खाने को कहता है। स्वान गाड़ी में है तो उसे ये पिल खाकर ही जाकर उसे बचाना है क्योंकि 10 मिनट में ये पॉइजन भी असर दिखाएगी और टॉमी भी वहाँ से जाकर सारे बॉम्ब्स का ट्रिगर दबा देगा। अब केट पिल खा लेती है और एंटीडोट को टॉमी फिर से बाहर फेंक देता है। इस बार ये एंटीडोट वॉल को मिल जाता है और वो उसे चैंग को दे देता है। जब ली अंदर केट को एंटीडोट देने जा रहा होता है तो उसे काफी गुंडों से फाइट करनी पड़ती है, पर फाइनली वो केट को एंटीडोट दे देता है और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। केट जाकर स्वान को जीप में ढूंढ लेती है और ली बाहर आकर गुंडों से लड़ता है। स्वान को लेकर केट वहाँ से भाग निकलती है और ली का हेल्प करने वॉल भी पहुँच जाता है। तभी मी और टॉमी केट और स्वान का पीछा करने लगते हैं, पर केट और स्वान दोनों बहुत दूर चले जाते हैं। पर फिर भी जब बार बार टॉमी उनके करीब आ रहा था तो स्वान के बॉम्ब की घंटी बज रही थी। फिर ली वहाँ आकर केट को दूसरा एक बॉम्ब देता है और खुद उसकी गाड़ी से मी और टॉमी की गाड़ी को टक्कर मार देता है। इससे भी हार ना मान कर टॉमी केट और स्वान के पीछे दौड़ता दौड़ता उनका पीछा करता है और फिर उन्हें फाइनली ब्लास्ट कर देता है। फिर टॉमी वापस आकर अपने होटल के डायरेक्टर से बात कर रहा था जो उसे ऐसे ब्लास्ट करने का रीजन पूछते हैं। तो वो बताता है कि बचपन से ही उसके पापा ने सिर्फ इसी बिजनेस के बारे में ही सोचा है, कभी उनकी फैमिली को टाइम ही नहीं दिया। जब उसकी मॉम भी डेथ बेड पे थी तब भी वो इसी बिजनेस में ही उलझे हुए थे और अब ये सारी प्रॉपर्टी वो डायरेक्टर के नाम कर रहे हैं, इसीलिए उसके पापा का नाम शौहरत सब बर्बाद कर देगा। डायरेक्टर उसे ऐसा ना करने को समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी टॉमी को दे देंगे, पर टॉमी अब ये सब चीजों से मानने वाला नहीं था। वो सोच चुका था कि वो सारे होटल्स को ब्लास्ट कर देगा। दूसरी तरफ स्वान एंड किट दोनों बिल्कुल सही थे क्योंकि बॉम्ब में उन्होंने जैमर लगा दिया था जिससे कि ट्रिगर जैम हो गया और टॉमी को भरोसा कराने कि उसने उन्हें ब्लास्ट कर दिया है और वो मर चुके हैं, उन्होंने ली से लिया हुआ बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तभी वहाँ ली और स्वान भी आ जाते हैं और सभी अब टॉमी की असलियत प्रूफ कराने के लिए अपना हुलिया बदल कर होटल ए में जाते हैं जहां आज ब्लास्ट होने वाला है। वहां पहुंचकर वो लिफ्ट में तैयार होते हैं और स्वान जाकर सारे लाइट्स ऑफ कर देती है जिससे गार्ड्स को लगता है कि अभी ब्लास्ट होने वाला है और वो सभी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ली, वॉल और केट को सारे बॉम्ब्स मिल जाते हैं पर तभी वहां लाइट आ जाती है क्योंकि मी ने स्वान को पकड़ लिया था और इन तीनों को भी पकड़ने के लिए उन्होंने गुंडों को भेज दिया था। वो गुंडे इन पर फायर करने लगते हैं पर वॉल ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी
नहीं थी, इसलिए वो सभी को बचा लेता है। तभी वहाँ बाओ भी आ जाता है और सभी छत पे पता नहीं कैसे लॉक हो गए थे। उनके पास बॉम्ब तो था पर नीचे लोग थे, इसीलिए वो ये बॉम्ब्स नीचे नहीं फेंक सकते थे। तभी पूरे सिटी की लाइट्स जाने लगती है और टॉमी उन्हें कॉल करके बताता है कि उसने पूरी सिटी की लाइट्स बंद कर दी है और अब वो ट्रिगर दबाने वाला है। पर जब वो ट्रिगर दबाता है तो कुछ नहीं होता। ये लोग समझ जाते हैं कि स्वान के रेडियो जैमर की वजह से ये सारे बॉम्ब्स नहीं फटे, पर ये सारी बात टॉमी को जल्दी ही पता लग जाएगी, इसीलिए उन्हें कुछ अलग प्लान सोचना पड़ेगा। इस पर वॉल कहता है कि वो ये सारे बॉम्ब्स को संभाल लेगा। ये सुनकर सभी वहाँ से निकलते हैं और ली फिर मी से लड़ने लगता है। बाओ और किट ऊपर स्वान के पास जाते हैं। टॉमी अब तक वो रेडियो जैमर देख चुका था, पर तभी वहाँ किट और बाओ पहुँच जाते हैं। वॉल फिर चैंग के साथ मिलकर ये सारे बॉम्ब्स को फ्लाइंग लैंप्स में लगा देता है और फिर ली मी को हराकर किट और बाओ के पास पहुँचता है, जहाँ टॉमी इन पर गन पॉइंट किए हुए था। टॉमी फिर इससे भी गन पॉइंट दिखाकर वो ट्रिगर दबा देता है, जिससे कि आसमान में बहुत सारे फायरवर्क्स होते हैं। ये बॉम्ब्स को ना ब्लास्ट हुआ देखकर टॉमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर फिर भी लड़ने लगता है। पर तभी वहाँ वॉल आ जाता है और उसे शॉक दे देता है। अगले सीन में हम सभी को नॉर्थ पोल में देते हैं, जहाँ उन्हें पेंगुइन्स के इलीगल हंटिंग्स को बचाने का असाइनमेंट मिला था, पर वहाँ तूफान शांत ही नहीं हो रही थी। और तभी वॉल को याद आता है कि एक्चुअल में तो पेंगुइन सिर्फ नॉर्थ पोल में ही होते हैं, और तभी ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।